आपको हर वक्त एक्सेप्टेंस की स्थिति में रखता है। आप किसी भी चीज को जैसी है वैसी स्वीकार करते हो। धन्यवाद का मतलब ही होगा कि हम प्रभु का शुक्रगुजार हैं, हम हर चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। देयर इज नो कंप्लेंट, है ना। बहुत बड़े रिसर्च हुए हैं, ऐसी बहुत सी डिसीज है या ऐसी बहुत सी चीजें व्यक्तियों के जीवन में निर्माण हुई है जहां पर मेडिकल साइंस ने भी हाथ टेक दिया। उन्होंने पेशेंट्स को बोल दिया था कि अभी आपको इतने दिन बचे हैं। किसी को बोल दिया था कि आप जो आपको बीमारी में ग्रसित किया है इट्स नॉट क्यूरेबल। Don't write anything, please. Just listen first. Let it go. पर जिसको हम चमत्कार बोलते हैं ना कि इतने बड़े कैंसर से भी बाहर आ गया, ये बहुत बड़े बड़े इनको प्रॉब्लम थे पर ये उससे बाहर निकल गए। बहुत कंटेजियस डिसीज, जो डिसीज का कहीं इलाज ही नहीं हो पा रहा था, जो डिसीज कैच भी नहीं हो पा रही थी, उनसे भी लोग ठीक हो गए हैं। इसके ऊपर रिसर्च हुआ और पता किया गया कि ये जो पेशेंट्स अनक्यूरेबल डिसीज से बाहर आए हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, कि ऐसी क्या चीज इनमें कॉमन है कि ये इतनी बुरी घटनाओं से भी बाहर आ गए, बच नहीं सकते थे वहां से भी बच के निकले हैं। तो सबसे पहली चीज जो उनमें पाई गई, सबसे पहली चीज, दे ऑल बिलीव्ड इन डिवाइन इंटेलिजेंस। उन सब ने ये बिलीव किया कि कुछ तो है जो हमको बनाया है, जिसने हमको बनाया, और कुछ जिसने हमको बनाया है उसको हमको ठीक करते हुए आता है। जिसने एक इतने से स्पेक, जब हम माँ के पेट में इतने से होते हैं, उस स्पेक से आज 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 5 फीट, 3 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, जो सामने सब दिख रहे हैं, एक्यूमुलेट किया है हमने। तो ऐसी कोई ना कोई तो इंटेलिजेंस है विच इज ऑलवेज वर्किंग। आखिर तो सबका सारा टूट गया था, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी हाथ टेक दिए थे। अब उनको इसके बिलीव करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। करेगा जो ईश्वर ही करेगा। आखिर में बहुत सीरियस पेशेंट को भी भगवान बाहर आते हैं। डॉक्टर कभी नहीं बोलते हैं कि कोई गड़बड़ है, बोले जो भी 1% है ना भी भगवान के हाथ में है। बड़े से बड़ा डॉक्टर क्या बोलते हैं? बिलीव इन गॉड, have faith in God. He is there to take care because he too knows what he does. So they believed in the divine intelligence. They believed the divine intelligence which has created us. उन्होंने मैन्युफैक्चरर पर बिलीव किया है, रिटेलर्स और होलसेलर्स पे नहीं किया है। तो जो मैन्युफैक्चरर अंदर बैठा है वही उनको ठीक कर सकता है। दूसरी चीज उनमें कॉमन पाई गई कि उनके विचारों ने ही जो बीमारी उनके अंदर थी वो लाई है। उनको जो भी बीमारी हुई है वो अपने खुद के विचारों से हुई है, और उनको अपने विचार करने का ढंग बदलना होगा। उन्होंने अपने विचार करने का ढंग बदला क्योंकि क्योर हुए। जो विचार वो करते थे जिससे वो बीमारी आती थी, उन्होंने वो विचार ही बंद कर दिए। लोग बोलते थे ऐसा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी, ये बोलते कुछ नहीं होता है, तो बोलते ये क्यूरेबल नहीं, बोलते यस इट्स क्यूरेबल। कहीं से जो विचार उन्होंने ही बनाया था कि ये जिससे वो डिसीज निर्माण हुई, उन्होंने उससे रिवर्स विचार करने शुरू कर दिए। रिवर्स विचार कौन से? जो उनको चाहिए थे, उनको स्वास्थ्य चाहिए था, उन्होंने स्वास्थ्य का ही विचार हर वक्त रखा।
और उन्होंने एक तीसरी चीज इन सब में कॉमन पाई कि उनको अपना विचार पद्धति बदलना है तो स्वयं को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। खुद को पूरी तरीके से उन्होंने बदला है। समझा रीइन्वेंट का मतलब? जो तुम अभी एग्जिस्टिंग हो, अभी 4 बता दिए वर्ण, कोई ना कोई एक वर्ण में होते हैं। हमको ये पता अगर हम हर वक्त ब्राह्मणत्व में है तो हम खुश हैं, और खुशी के आइटम्स जब ग्रो होते हैं तो कौन से आइटम्स दबते हैं? दुख के। एक तो कम होगा, जब कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होता है। वो खुशी के आइटम्स क्या करते हैं? जीवन में उत्साह, जीवन का मतलब ये जो पोर नस नाड़ी से जो बह रहा है ना जीवन, ये श्वास जो चल रही है ना, इसमें उत्साह निर्माण करते हैं, इसमें उल्लास लाते हैं, उसमें उमंग लाते हैं, उसमें हमको उपयोगिता समझ में आती है हमारे अपने स्वयं के इस अस्तित्व में होने की। नहीं तो हम अपने आप का भी उपयोग कैसा कर रहे हैं ये हमको पता है। हम अपने आप के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं है, हम अपने आप के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी या नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। सो यू आर क्लियर विथ दिस पॉइंट्स, 3 points? Sir, Fourth thing. sorry sir, last part फिर से बताएं। How do you take care of जो आपने बोला ना yourself, वो कैसे? नहीं, in order to change this thinking process, you have to reinvent yourself. क्या नहीं समझा आपको? You said How to reinvent is the question. not but when you think you are not performing to your potential or as in you are what do you put it, just give me 30 seconds. कोई नहीं, आप पूछ रहे हो ना आगे। ये हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा किसकी चल रही है? एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जो अनक्यूरेबल डिसीजेस थी उन सब पर मात करके जो लोग बाहर आए हैं, उन सब में क्या चीज कॉमन है उसकी चल रही है। अगर हमको इनमें घुसना है तो हम इनको देखेंगे आगे कि हम लोग इनमें से हमारे कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल्स है तो इन 4 में से क्या चीज हमारे काम में आ सकती है ना। 4th thing they found in common was they lost track of time and space for long moments when they reinvented themselves. सर आपको दे देंगे पूरा, एक बार प्लीज सब मोबाइल बंद कर दीजिए। आपको अगर सही में भी ये सेशंस का कुछ प्लीज थोड़ा हम आपसे विनती करते हैं। क्या होता है उसके वो रेज भी सब पार्ट है। हमारा एक मोबाइल कुछ काम आता है इसलिए चालू रखते हैं, तो आप वो कहीं ना कहीं जाता है। फोर्थ थिंग क्या है? दे टाइम एंड स्पेस में। अब कल से हम अभी तक कुछ करते आ रहे हैं, क्या हमने एक बिलीव पैटर्न बनाया है डिवाइन इंटेलिजेंस में? आप खुद ही बोल रहे हो मेरे भीतर है, सब आप ही ने बताया। हमने तो आपको सिर्फ पूछा कहाँ है क्या है। सो डू यू बिलीव इन डिवाइन इंटेलिजेंस? कौन नहीं बिलीव करता है इन डिवाइन इंटेलिजेंस? नहीं बिलीव करता तो मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट डू यू बिलीव? हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीजें समझ में आ जाती है। हमको कोई क्रॉस करना है बल्कि कोई चीज पूछनी नहीं है, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से। सो कल से क्या चल रहा है? आए हम, आपने आपको बोला, आपने पहले तो सेशन चालू होते ही बोला आई एम। So the I am, what's that I am? What's written in Bible that I am? That I am is that I am. I am का मतलब जो आपके भीतर I am है, not that I am you define from the outside. I am बाहर जो है वो तो अहंकार है,
है ना? बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त। बुद्धि काम इकट्ठा करने की करती है, अहंकार आपके आइडेंटिटी को और पुख्ता करता है, मनस आपके एक एक कोर में उसको, आपकी बॉडी आपको आदेश देती है उठ बैठ सो तलई थकल, है ना? तो ये बॉडी हैज बिकम द माइंड, बिकॉज उस मनस में आपने ये सब स्टोर किया है, ये सब जितनी भी नॉलेज इकट्ठी की वो आपके मनस में बार बार रिपीटेशन करने से, इंफॉर्मेशंस लेने से हमने क्या किया है, अपने मनस में उसको स्टोर किया है। और जो चित्त है उसका उपयोग तो हम करते ही नहीं है। जो सर्वोच्च है, थॉट इज इन स्पेक एंड चित्त सब कुछ है, पर हम थॉट्स में अटक जाते हैं। थॉट तो आपको आपके ऊपर आएंगे नहीं आएंगे, आप घंटों गिनती बैठे तो थॉट भी नहीं आए। आपको कोई बोलता है तो भी आप एक अपनी स्थिति में हो, मुझे मेरी मस्ती कहा, जो मस्ती है ना वो थॉटलेसनेस है। यहाँ पर हमने ये चीज समझी कि हम जो करते हैं उसके लिए हमारे विचार ही कारणीभूत हैं। कल से चीज एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कल से ये अभी देख रहे हैं साइंटिफिक वे, ये हम क्लास कई साल से लेते हैं, ये सब अभी हमारे सामने है। ये सब चीजें अभी हम किसी को पढ़ते हैं तो वहां से तो हम बोलते हैं कि क्लास में हम लेते हैं, वी आर जस्ट डूइंग इट। यहाँ पर आपने अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए एक कदम तो बढ़ाया, आई एम यूनिक, आई एम डिवाइन, एक कदम बढ़ाया, और आपने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को री इन्वेंट किया। आपने धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में घटनी शुरू हुई। क्या किया हमने? छोटी छोटी क्रियाएं की, समझा? आपके पास इट्स नॉट अबाउट डिसीजेस, डिसीजेस का मतलब कोई चीज, कोई ऑब्स्टेकल्स, कुछ भी जो जीवन में रुका है, ये उन सब के लिए, इट्स नॉट पर्टिकुलर फॉर समथिंग। और फोर्थ थिंग दे फाउंड इन कॉमन वाज दे लॉस्ट द टाइम, ट्रैक ऑफ टाइम एंड स्पेस फॉर लॉन्ग मूवमेंट्स व्हेन दे रीइन्वेंटेड देमसेल्व्स। कल से आपने देखा कि आप मेडिटेशन में बैठते हो तो कितने कितने, अभी जो इसके पहले का मेडिटेशन हुआ आपको पता है कितनी देर बैठे हो? 1 घंटा 10 मिनट चला हुआ ब्रीदिंग प्रोसेस। कल हमने एक सवा घंटे के 2-3 मेडिटेशन, 1 घंटे तक कहाँ थे? आपको अगर ऐसे 5 मिनट भी आप बोलो नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, हमको तो ये आता ही नहीं है। और यहाँ पर आप घंटों गिनती कोई प्रोसेस में खो जा रहे हैं। यहाँ पर टाइम स्पेस आपका खत्म हो गया है, ऑटोमेटिक करना नहीं पड़ रहा। और ये 4 चीज का कॉम्बिनेशन हुआ, अनक्यूरेबल थिंग्स भी क्योर्ड हो जाएगी। कोई भी चीज आपके जीवन में रुकी है वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएंगे इफ यू मिक्स ऑल दिस 4 थिंग्स। दिस इज इन सर्वे, इट्स नॉट माय पार्ट। ये सर्वे होने के बाद में ये चीज सामने आई है। फिर उन्होंने अपने आप को कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ क्वेश्चंस खुद को ही किए इन लोगों ने, सर्वे में है कि हैप्पी पर्सन होने के लिए मुझको क्या करना होगा, हर वक्त हम हैप्पीनेस में रहे उसके लिए हमको क्या करना है। हमको ऐसे कौन से लोग पता है जो जीवन में बहुत खुश है? सबको पता है पायल खुश रहती है हरदम, या हमको और कुछ पता है कि और कोई ये खुश रहता है ना? कोई खुश रहता है तो हम खुश हो सकते हैं। हमको क्या लगता है? व्यक्ति को प्रमाण लगता है छोटी छोटी चीजों में, उसके बगैर उसको समझ में नहीं आती चीजें, तो वो प्रमाण, हाँ प्रमाणित हुआ है ना, हाँ ठीक है, वो खुश है तो हम भी खुश हो सकते हैं, हो सकते हैं। और what do I want to change about myself in order to be a different person? मैं अपने भीतर क्या बदल सकता हूँ जिससे मैं अलग व्यक्ति बन सकता हूँ? So this is a part of survey which has been done. अगर ये 4 चीज हम अपने जीवन में लागू कर लें, या फिर हमने जो 3
unconditional love, accept everything as it is, accept yourself, forgive yourself and forgive others. उसमें ये सब चीजें खुद ही आ जाती है। व्यक्ति क्या 3 प्रकार से जीता है हर वक्त। एक तो हर वक्त अभाव में जीता है, मेरे पास ये नहीं है, सुंदर पत्नी नहीं है, बच्चे मेरी सुनते नहीं है, कार बाजू वाले की अच्छी अपनी नहीं है, बीवी बाजू वाले की अच्छी लगती है, खुद की कितनी सुंदर हो पर लगती बाजू वाले की अच्छी है, ये बड़ी मुसीबत है। एक दिन बीवी मायके से आई, उसने दरवाजा खटखटाया, पति ने दरवाजा खोला, देखा, अरे वाह बीवी, नाचना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। बीवी ने बोले ये क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। बोले कल हम किसी के पास गए थे, हमारे पास ही आया होगा सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा है, बोले कि मुसीबत आई तो खूब खुशी मनाओ। तो इस प्रकार से चलता है कुछ तो। अपने सब बीवियों को क्यों ऐसा मुसीबत बना दिया है? नहीं वो तो क्या है, एक्चुअली बीवियां बोलती नहीं है, जो हस्बैंड से वो बोल के दिखाते हैं, मैं भी इसीलिए बीवियों का नाम। एक बीवी क्या थी, वो गोवा गए थे घूमने के लिए, हस्बैंड और वाइफ। अब वो वहाँ गए तो वहाँ हमारे जीसस क्राइस्ट है। हस्बैंड ने कुछ बोला उनको कि देखो कितने महान व्यक्ति है, इनके लिए लोग कितने लाइन लगा। बोले तू भी लटक जा, मैं तेरे लिए सब कर तू लटक तो मैं तेरे लिए करती। लोग इनको ही क्यों पूछते हो, मुझको क्यों नहीं? मैं लटकने की तैयारी हो तो तुमको भी पूछे। तो कहाँ थे हम? औरतें परेशान करती हैं। नहीं, मुद्दा कौन सा था? On the survey, कि how people get healed with the things and thoughts process and everything. हमारा unconditional love और forgive ourselves, forgiveness and gratitude. हम लोग कहाँ थे? व्यक्ति कैसा जीता है? तो अभाव में जीता है। ये अभाव वाला विषय था सब कुछ। अभाव में कंप्लेन चालू हो गई, बीवियों की पति से, पति की पत्नी। अभाव ही है ना, कोई चीज में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कोई चीज चाहिए, हर वक्त मांग है, वो अभाव है। दूसरा हम जीते हैं प्रभाव में, किसी और के प्रभाव में। अभी चलता रहा पे मदारी है ना, वो मदारी भी डमरू बजा के प्रभावित कर देता। बोलता है बोल जमुरे, बोले बोलो उस्ताद, बोलते हैं बजाता डमरू, बोल जमुरे, बोले बोलो उस्ताद, बोले नाक देखेगा, देखेगा, पैसा मिलेगा, मिलेगा, वो निकालता है नाक, लोग प्रभावित होते हैं, उसको कुछ तो करता है, लोग उसको पैसे देते हैं, वो प्रभाव में आते हैं। प्रभावित चलता हुआ मदारी भी कर सकता है, पर प्रकाशित करने के लिए जीवन में आपको कुछ ज्ञानी की ही आवश्यकता होती है। प्रभावित होना अलग चीज है और प्रकाशित होना अलग चीज है। प्रभावित करना अलग चीज है और प्रकाशित करना अलग चीज है। किसी के जीवन में आप प्रकाश ला पाओ, वो बनो, किसी के ऊपर प्रभाव डालो, तो प्रभाव तो शुद्र चीज है, मदारी भी करता है। प्रभाव डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सूट बूट में कोई अपने स्टाइल में आगे हम आए तो प्रभाव तो डालते रहे, सर अच्छे दिख रहे हैं, वो प्रभाव को क्या करते हैं? सर ने जीवन में कहीं प्रकाश डालने का खुद के जीवन में और किसी के जीवन में काम किया है क्या? तो प्रभावित करना अलग चीज हो गई और प्रकाशित करना अलग चीज। तो लोग बहुत प्रभाव में रहते हैं किसी के, वो ऐसी सुंदर है या फिर उनसे ही हमारा चलता है, तो प्रभाव भी अभाव का भाग। और तीसरे जो समूह है वो हमारा समूह है, हम अपने स्वभाव में जीते हैं, सत्यचित और आनंद। कल से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और क्या चाहिए स्वभाव के लिए? खुद के सच्चित आनंद में आ गए, खुद खुश हैं,
खूब मस्ती चल रही है ना? तो प्रभाव, अभाव, प्रभाव और स्वभाव। अब ये हमको निर्णय करना है कि हम तीनों में से क्या चुनते हैं। सो आर यू क्लियर विद ऑल दिस थिंग्स? अब बहुत सारा क्लींजिंग हो गया है, थोड़ा सा और आज हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बहुत चप्पल वगैरह का जो पार्ट है ना, मंदिर के बाहर रखने का समय आ गया, क्यों नहीं फिर से एक बार हम उस परम के दर्शन करने की कोशिश करें, फिर से हम ऐसी प्रार्थना करें कि वो हमारी प्रार्थना इस पूरे मन से सुनी जाए। है तैयारी सबको प्रार्थना की वापस फिर से? प्रार्थना का मतलब क्या होता है? जो आरती हम करते हैं फिर से आज आरती करेंगे, और आज आरती में आप अनुभव कीजिएगा। आरती में कुछ अनुभव, कल प्रथम दिन था और सबसे पहला वो कार्य किया था। आज कुछ ढूंढने की भीतर ही भीतर कोशिश